नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज है टेस्ट नंबर 19। दोस्तों, अब तक हमने इस टेस्ट सीरीज के कुल 18 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों हमने यूपी स्पेशल के प्रश्नों को शामिल किया है और सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न सुमेल करने के लिए है दोस्तों कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, जो पहली सूची है उसमें तटवर्ती नगर का नाम है, दूसरी सूची में नदी का। हमें ये बताना है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए देखते हैं। पहला है गोरखपुर। तो दोस्तों, गोरखपुर यह राप्ती नदी के किनारे बसा है, तो पहला बिल्कुल सही सुमेल है। दूसरा है मुरादाबाद। तो जो मुरादाबाद है दोस्तों वो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बी का 4 होगा। सी है प्रतापगढ़। दोस्तों यह सही नदी के किनारे है, सी का 2 हो जाएगा। डी है हमीरपुर। तो हमीरपुर यह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, तो डी का 3 होगा। तो इस प्रकार से जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बांध और संबंधित नदी से प्रश्न है, जिसमें से एक सही सुमेलित नहीं है, वही हमको बताना है। आइए देखते हैं। पहला है पथरई बांध। दोस्तों यह पथरई नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। बी है मौदहा बांध। दोस्तों यह बीरमा नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी यह भी सही है। और सी है माता टीला बांध, बेतवा नदी पर बनाया गया है। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है कि माता टीला बांध किस नदी पर, तो बेतवा नदी पर। और डी है रिहंद बांध, दिया गया है टोंस नदी। तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा, रिहंद जो बांध है यह रिहंद नदी पर बनाया गया है। तो किस नदी पर बनाया गया है? रिहंद नदी पर। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यही सही सुमेलित नहीं है। आइए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। दोस्तों 3 कथन है और तीनों के तीनों कथन थारू जनजाति से है। आइए पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले पहला कथन है कि थारू जनजाति के लोगों में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। तो दोस्तों जो पहला कथन है यह बिल्कुल सही है। थारू जो जनजाति है इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। दूसरा कथन है कि थारू जनजाति मुख्यतः बुंदेलखंड में निवास करती है। तो दोस्तों यह जो जनजाति है यह बुंदेलखंड में नहीं बल्कि तराई क्षेत्र जैसे कि गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। दूसरा कथन गलत होगा। तीसरा है कि थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 ये कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है चुनार, चुर्क, डाला इन स्थानों पर स्थापित कारखाने किस उद्योग से संबंधित है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। जो चुनार है और चुर्क, डाला यहाँ पे दोस्तों जो कारखाने स्थित हैं सभी कारखाने सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों पहली सूची में उद्योग का नाम है, दूसरी सूची में केंद्र का नाम दिया गया है। तो कौन सा सामान किस जगह के लिए फेमस है, यानी किस जगह पर कौन सा सामान विशेष रूप से जाना जाता है, यह हमको सुमेल करना है। आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों खेल का सामान। तो खेल के सामान के लिए कौन सा यूपी का जगह है जो कि विशेष रूप से जाना जाता है? तो वो है मेरठ, बिल्कुल सही सुमेलित है। मेरठ दोस्तों यह खेल के सामान के लिए
जाना जाता है। दूसरा है टेराकोटा, तो टेराकोटा यह गोरखपुर, बिल्कुल सही सुमेलित है। सी है कांच का सामान, तो दोस्तों कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, यहाँ की चूड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है, तो सी भी सही सुमेलित है। डी है दिया सलाई उद्योग बरेली, तो यह भी सही सुमेलित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों पहली सूची में संस्थान का नाम है और दूसरी सूची में जगह का नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला है राजकीय चर्म संस्थान, तो दोस्तों यह कानपुर में स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। बी है उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान, तो यह लखनऊ में है, तो बी का 3 हो जाएगा। सी है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह करनाल में है, सी का 4 होगा। और डी है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, यह अलीगढ़ में है, डी का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों जनजाति और संबंधित जनपद से प्रश्न है। कौन सी जनजाति किस जनपद में निवास करती है हमें बताना है। पहला है सहरिया जनजाति, तो जो सहरिया जनजाति है यह ललितपुर में निवास करती है, ए का 2 से सुमेल होगा। दूसरा है अगरिया जनजाति, दोस्तों यह सोनभद्र में निवास करती है, बी का 1 होगा। सी है गोंड, तो जो गोंड जनजाति है यह महाराजगंज है, सी का 3। और डी है थारू, तो गोरखपुर के आसपास निवास करती है, डी का 4। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सूची 1 से सूची 2 का मूल्यांकन कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न में भी सुमेल करने के लिए कहा गया है दोस्तों। महोत्सव और संबंधित स्थान का नाम है, तो सबसे पहला है कि सुलह कुल महोत्सव, तो यह जो महोत्सव है यह दोस्तों आगरा का महोत्सव है, ए का 2 होगा। बी है कजरी महोत्सव, यह कहाँ से संबंधित है, मिर्जापुर से, बी का 1। सी कंपिल महोत्सव, तो दोस्तों कंपिल या काम्पिल भी कहते हैं, फर्रुखाबाद होगा, सी का 4। डी है सरधाना महोत्सव मेरठ में, डी का 3। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों नगरों के प्राचीन नाम और वर्तमान नाम से संबंधित प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। पहला है पिपरहवा, तो दोस्तों पिपरहवा यह किस नगर का प्राचीन नाम है, तो कपिलवस्तु का, ए का 2 से सुमेल होगा। बी है ऋषिपत्तन, दोस्तों सारनाथ को पहले ऋषिपत्तन के नाम से जानते थे, तो बी का 1 होगा। अगला है रामग्राम, दोस्तों गोरखपुर को पहले राम ग्राम के नाम से जानते थे, सी का 4। डी है कान्यकुब्ज, तो कन्नौज होगा, डी का 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से एक सुमेलित नहीं है, वही हमें बताना है। पहला है टॉय सिटी, दोस्तों ग्रेटर नोएडा, बिल्कुल सही है। बी है प्लास्टिक सिटी, दोस्तों प्लास्टिक सिटी औरैया को कहते हैं, बिल्कुल सही है। सी है ट्रोनिका सिटी, और ट्रोनिका सिटी के सामने दिया गया दोस्तों लखनऊ, तो ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थित है, कहाँ है याद रखिएगा, यह गाजियाबाद में स्थित है, न कि लखनऊ में, तो यही सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का जवाब भी यही होगा, डी है बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, डी भी सही है। आगे है उत्तर प्रदेश का पहला एवं पुराना वन्य जीव विहार है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहला वन्य जीव विहार कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। और अगर पूछा जाएगा कि चंद्रप्रभा यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों यह चंदौली जिले में स्थित है।
और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला एवं पुराना वन्य जीव विहार है। और अगर पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा हस्तिनापुर जो दिया गया है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों पहला दिया गया है कि पीतल की मूर्तियां। तो दोस्तों पीतल की मूर्तियां मथुरा इसके लिए फेमस है, A का 3 होगा। बी है पॉलीफाइबर, दोस्तों 12 बंकी होगा, B का 1 हो जाएगा। सी काठ नक्काशी, तो जो काठ नक्काशी है दोस्तों सहारनपुर फेमस है, C का 1 2 होगा। और डी है चीनी मिट्टी के बर्तन, तो चिन्हट हो जाएगा, तो D का 4। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है? बेमेल यानी कि सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि बेमेल हो गया है। पहला है कि गन्ना शोध एवं बीज संवर्धन केंद्र शाहजहांपुर, बिल्कुल सही है। यह जो केंद्र है दोस्तों यह शाहजहांपुर में स्थित है। बी है मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, तो दोस्तों दिया गया है वाराणसी, तो यह सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यह प्रयागराज में है, वाराणसी में नहीं है, प्रयागराज में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सी है नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद, बिल्कुल सही है। और डी है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, यह भी सही है। अब आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, फिर से हमें बताना है कि इनमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला है काशी की बहन, तो दोस्तों काशी की बहन के नाम से किसे जानते हैं? दिया गया है चंदौली, तो यह गलत हो जाएगा, गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा जब भी पूछेगा परीक्षा में कि काशी की बहन किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? गाजीपुर को कहते हैं। सही जवाब होगा गाजीपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए यही सही सुमेलित नहीं है। बी है इत्र नगरी, तो कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, बी बिल्कुल सही है। सी है पूर्व का सिराज, तो दोस्तों जौनपुर को पूर्व का सिराज अथवा सिराजे हिंद भी कहते हैं। डी है सुहाग नगरी, तो फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं, यह भी सही है। आगे है निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आइए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों जनगणना से संबंधित प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान व निकोबार। तो दोस्तों 11 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वो है अंडमान निकोबार। और वहीं अगर अधिकतम की बात की जाए, जब भी न्यूनतम का प्रश्न आता है तो अधिकतम भी आपको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अधिकतम न्यूनतम दोनों पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से न्यूनतम तो अंडमान निकोबार है और अधिकतम क्या है दोस्तों? तो अधिकतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अपना दिल्ली, यानी भारत की राजधानी। सही जवाब होगा दिल्ली का। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन 2011 की जनगणना के अनुसार असत्य है, यानी कि गलत है? तो दोस्तों इसमें से जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी सन 1961 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। तो दोस्तों जो महान विभाजन वर्ष के रूप में जिसे जानते हैं वो है 1921 को जानते हैं। किसको जानते हैं? 1921 को। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी रही है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जो दशकीय वृद्धि रही है वो है 17.7%। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।